हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम यह देखने जा रहे हैं कि अगर आप दोनों के रिश्ते के विषय में, यानी आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, आपके पर्सन और आपके रिश्ते के बारे में पता है, फिर चाहे थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस। तो क्या थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है? क्या थर्ड पार्टी आपसे डरती है? और अगर थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है तो क्या सोचती है? तो ये ढेर सारे जो सवाल हैं वो सारी चीज़ें हम क्रिस्टल की भविष्यवाणी से देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर पर फोकस करिए, जिससे आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकें। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आप अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि यह शख्स कैसा है, यह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माता रानी के इन पवित्र दिनों पर जगदम्बे माँ से प्रार्थना करूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। तो आज आप सभी को नवरात्रि के पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे, ये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमारी एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। तो यहाँ हम रेकी की मदद से क्रिस्टल को चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। तो हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी क्या बता रही है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है थर्ड पार्टी बेसिकली आपको लेकर ये सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो, यानी आप एक ऐसे पर्सन हो जो सामने वाले को कंट्रोल करना जानते हो कि कैसे उसे अपने कंट्रोल में रखा जाता है। आपको चाणक्य की नीति आती है कि कौन पर्सन कैसा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और उसी तरह व्यवहार करके आप उसे अपनी बातों में लेना जानते हैं। यह कला आपके अंदर है। यानी कि वो हुनर, वो कला आपके अंदर है। थर्ड पार्टी आपको लेकर यह भी सोचती है कि आप आज भी आपके जो पर्सन हैं उन पर निगाह जमाए बैठे हो, यानी कि आज भी आप कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ रहे हो। आपकी नज़रें आज भी उनके ऊपर हैं। ये ऐसा भी सोचती है आपको लेकर कि आप काफ़ी मैनिपुलेटेड हो, यानी कि चीज़ों को, बातों को कैसे घुमाना फिराना है, कैसे अपनी बातों में सामने वालों को उलझाना है, वो सारी कलाएं आपको आती हैं।
यानी कि आप अपनी सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो, दिल का, दिमाग का, इमोशनली। हालांकि ये सब चीज़ें उसके अंदर हो, लेकिन हम रीडिंग उसकी एनर्जीज के मामले में पढ़ रहे हैं। तो वो ये सोचती है आपको लेकर, उसको यह भी लगता है थर्ड पार्टी को लेकर कि आप कहीं ना कहीं जो इंतज़ार कर रहे हो ना, वेटिंग मोड पर हो, तो वो बेसिकली इसलिए हो क्योंकि इसके पीछे आपका कोई इंटेंशन है। इसकी सच्चाई थर्ड पार्टी ढूंढना चाहती है कि आप जो वेट कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, यानी कि आप अगर अपने पर्सन का वेट कर रहे हो और इस विषय में थर्ड पार्टी को पता है कि आप अभी तक किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हो, किसी और के साथ आपने शादी नहीं की है, या आपने कोई और अपना रास्ता नहीं देखा है, तो इसके पीछे कोई गहरा राज है जिसके बारे में ये थर्ड पार्टी रिसर्च करना चाहती है और ढूंढना चाहती है। थर्ड पार्टी आपके विषय में यह भी सोचती है कि आप जानते हो कि कहाँ लड़ना है, किस तरह लड़ना है और क्यों लड़ना है। यानी कि आप ऐसे नहीं हो कि कहीं पर भी आप शुरू हो गए। आप अपने दिमाग को वही वेस्ट करते हो जहाँ पर ज़रूरत होती है, ऐसा सोचना है आपको लेकर। थर्ड पार्टी को यह भी लगता है कि आज भी आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट भी होना चाहते हो। आज भी उन्हें ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, या उन्हीं के साथ ये अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो। तो इस थर्ड पार्टी का आपको लेकर ये सोचना है। आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए मैंने जिक्र किया, तो उसका यहाँ आना और उसका इतना सब गलत सोचना, ये सब हमें क्रिस्टल की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी का आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको क्या सोचती है आपको लेकर, ये सब मुझे एनर्जीज बता रही हैं। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना, उसके पीछे कोई गहरा राज है और उस राज को मैं जानकर रहूँगी या रहूँगा। चाहे फिर वो गहरा राज बस आपका प्यार हो अपने पर्सन को लेकर, आपका डिवोशन हो अपने पर्सन को लेकर, लेकिन जो जैसा होता है या होती है तो वो वैसी ही सोच रखता है। तो वही ऐसा कुछ मुझे थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम एनर्जी देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी का क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर। थर्ड पार्टी का आपको लेकर ये सोचना है कि आपकी लाइफ में जो डिलेज हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन डिलेज के मामले में भी आपके मन में आज भी होप है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो जाएगी इसी पर्सन के साथ। यानी कि आप जो वेट कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि ताकि आप इस पर्सन को कंट्रोल कर सको अपने मन मुताबिक, इनके साथ आप एक नई शुरुआत कर सको। वो चीज़ें आपकी हेल्थ पर असर डाल रही हों या नहीं डाल रही हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतज़ार इसलिए कर रहे हो ताकि ये जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं वो इसकी लाइफ में स्ट्रेस के तौर पर आ जाएं। तो इस थर्ड पार्टी का बेसिकली ये सोचना है कि आप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो ताकि ये जो भी बोझ भार आपकी लाइफ में इसने छोड़ा, वो बोझ भार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में थर्ड पार्टी की लाइफ में मूव कर दो। इसने यहाँ जो भी कर्मास क्रिएट किए हैं, जो आपकी लाइफ में बुरा वक्त क्रिएट किया है, वो आप इनकी लाइफ में लाने के लिए वेट कर रहे हो। हालांकि ये बहुत परेशान कर रही हैं आपको, लेकिन ये बोझ भार आप डेफिनेटली
एक ना एक दिन इस थर्ड पार्टी के कंधों पर डाल दोगे। ऐसा डर, ऐसी इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर चलती है और वो चीज़ें यह सोचकर अपनी हेल्थ पर असर डालती है। वो आपके लिए इतना सब कुछ गलत सोचती है थर्ड पार्टी कि कभी कभी वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाती है कि उसकी हेल्थ पर भी असर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी के लिए गलत सोचेंगे या गलत करेंगे तो वो लौटकर एक दिन ज़रूर आता है। तो थर्ड पार्टी का सिर्फ यहाँ आपके लिए गलत ही गलत सोचना है कि कैसे भी करके ये मुझसे दूर हो जाए, हमारे रिलेशन से दूर हो जाए, या मर जाए कहीं जाकर, या कुछ कर ले अपने को। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी की मुझे दिख रही है। अब हम एनर्जी से देखेंगे कि मैनिफेस्ट के मामले में थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी भी कुछ गलत काम कर रहे हो, मतलब कि ब्लैक मैजिक से है मेरा। आप कुछ ऐसी तिगड़म भिड़ा रहे हो जिससे कि आपके पर्सन आपकी तरफ मूव कर जाएं, जिससे कि अभी ये रुख थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा हुआ है वो आपकी तरफ बढ़ जाए। तो ऐसा थर्ड पार्टी के मन में चल रहा है। हो सकता है काम ये करती हो और इसका काम चल ना रहा हो आपके पर्सन के ऊपर। इसी रीजन की वजह से इसके मन में इस तरह के डाउट आपको लेकर चल रहे हैं कि या तो आप इसके करे हुए मैजिक को तोड़ रहे हो, जिस रीजन की वजह से इसका करा धरा कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसका यहाँ पर ये सब सोचना है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक नहीं किया हो, उसने भी सारे हथकंडे किए आपके पर्सन को पाने के लिए और अभी भी करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किया धरा उसका सब खराब हो जाता है। हो सकता है आपकी यहाँ पर अच्छी सोच हो या आप किसी भगवान से जुड़े हों, तो थोड़ा सा यहाँ आपकी एक सेफ्टी हो रही है इस चीज़ को लेकर। हो सकता है आप किसी से कोई उपाय लेकर कुछ कर रहे हो जिससे आपके पर्सन यहाँ बचे हुए हैं, अन्यथा यहाँ पर आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का पूरा पूरा असर मुझे यहाँ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं ये सोचती है आपको लेकर कि आप अपने पर्सन को इस लेवल पर अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कंप्रोमाइज़ ही करता रहेगा उम्र भर। यहाँ थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों कैसे भी एक हो जाएं, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। वो जो कहे उससे वही वो करते रहें। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी के आने से तूफान आ गया है। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आप ना अपने पर्सन को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। आप चाहते हो कि कैसे भी करके ये मेरा हो जाए और मेरे ही साथ रहे। ये सब बातें चल रही हैं थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर कि जो सब कुछ मैं कर रही हूँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है आपकी वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ थर्ड पार्टी इतना हावी है आपके पर्सन पर कि वो आपको बिल्कुल अलग करने का प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। वो आपको इस रिश्ते से बिल्कुल आउट करने के लिए सब हथकंडे यहाँ खेलती नज़र आ रही है। मुझे एनर्जी यह भी बता रही है कि आपने इन सभी चीज़ों को वेटिंग मोड पर डाल रखा है ताकि आपके जो भी पर्सन है वो इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएं और आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपको न्याय दें, जस्टिस दें। आप इसलिए बैठे हो ताकि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन आपके पास आ जाएं। आप बस अब यही इंतज़ार कर रही हो कि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर कब आपके पास वापस आएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ इतनी चालाक है
कि वो आपको कंफ्यूजन में डाल देती है, आपकी सोची हर चाल को वो ख़राब कर देती है, जिससे आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपकी हर चाल से अलर्ट रहती है और आपके जो मंसूबे हों उनको अपनी तरफ लाने के उनको वो फेल कर देती है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में दिख रही है। यह अपने को गाइड करके बैठी है कि कब आपकी तरफ से इसकी तरफ ऐसा तूफान आ जाए कि सारी सच्चाई बाहर निकल जाए। हो सकता है आपको इस थर्ड पार्टी के मामले में बहुत सारी सच्चाइयों का पता हो, जिस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है कि कब आप वो चीज़ें उगल दो, कब वो चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आ जाएं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ओवर एनालाइज करती रहती है ये थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा सोचती रहती है और आपके ऊपर ही इसका फोकस है। आप भले ही अपने पर्सन को ढूंढते रहते होगे, लेकिन थर्ड पार्टी का फोकस मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है। थर्ड पार्टी आपके विषय में ये भी सोचती है कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो, बहुत टैलेंटेड हो और आप वो भी जानते हो कि कब अपने टैलेंट को कहाँ पर इस्तेमाल करना है अपने सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है गाइस, तो यह थर्ड पार्टी की सोच जो है मुझे बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है। देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी आपके और आपके पर्सन के बीच से। तो यहाँ क्रिस्टल मुझे बताएं, मुझे एनर्जी दें कि ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी आपके और आपके पर्सन के बीच में से। मुझे एनर्जी बता रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त में जो भी चल रहा है वो एक कार्मिक साइकिल है इन लोगों की। यह दोनों एक दूसरे के कर्मास क्लीन करने के लिए एक दूसरे की लाइफ में लाए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चली जाएगी। समय का पहिया यहाँ पर घूमेगा जरूर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कुछ लोगों के केस में तो कमिंग अक्टूबर मंथ में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और कुछ लोगों के यहाँ पर 12 हफ्ते लग सकते हैं और कुछ लोगों को 11 महीने भी लग सकते हैं। यह कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के केस में अलग अलग थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर इसलिए समय भी अलग अलग होगा। आपको अगर ज़्यादा समय लग रहा है सही करने में तो आप अपने को यहाँ पर ठीक कराइएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको अलग करने के लिए सारे प्रयास गलत कर रही है। वो नहीं चाहती कि आप उनके पर्सन के जीवन में रहें, उनसे कोई कांटेक्ट रखें। जो भी हथकंडा हो सकता है वो सभी चीज़ें वो यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, लेकिन मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके केस में से ज़रूर जाएगी। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी जाएगी तो ज़रूर आपकी लाइफ से। ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगा, जल्द सब कुछ सही होगा अगर आपने उसके लिए सही प्रयास किया। तो अगर सही नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई परेशानी है या कोई नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर की गई है, जिससे आप उनसे अलग हो जाएं, आपका मन चिड़चिड़ा रहने लगे, आप बीमार रहने लगें और आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लगेगी। आप अगर कोई रिपोर्ट भी यहाँ पर डॉक्टर की सलाह से कराते हैं वो भी आपकी सारी सही आएंगी और फिर भी आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी का यहाँ पर करना होता है जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की हमारी रीडिंग। आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं बता दूं, मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके अपनी सभी समस्याओं को, अपनी नेगेटिविटी को चेक करा सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं आप सभी के लिए माँ जगदम्बे से, माँ जगत जननी से,
मैं प्रार्थना करूँगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें, उनका सब कुछ ठीक करें और उनकी लाइफ फिर से हंसती खेलती बनाएं। यही मैं अपनी माँ से प्रार्थना करता हूँ। और एक आपको बहुत अच्छा छोटा सा उपाय भी यहाँ बताता हूँ। अगर आप कर सकें तो नवरात्रि में आप या तो सुबह के दिन माँ के आगे एक घी का दिया जलाकर माँ को समर्पित करें कि ये दिया मैंने आपके लिए जलाया है, मेरे ऊपर जो भी समस्या हैं, जो भी इस समय परेशानी चल रही हैं, उसको माँ प्लीज आप दूर करो और मुझे इन सभी कष्टों से निजात दिलाओ जिससे मैं ठीक हो सकूं। और इसके साथ साथ आपको 108 मोती जो माला के होते हैं उसको आपको जप करना है मंत्र का। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे नमः। इस मंत्र को आपको जप करना है जिससे आपके सभी कष्ट माता रानी की कृपा से इन नवरात्रों में ही काफी हद तक सही हो जाएंगे। आप सच्चे मन से ये पूजा करिएगा और माँ को थोड़ा सा भोग भी जरूर लगाइएगा। माँ यहाँ पर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। आप ये उपाय जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।